कथा सुना रहे हैं नैन सागर क्षेत्र में बैठ करके। और चतुर्थ श्लोक की भागवत देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, सनकादृषि सुना रहे हैं, मैत्री जी सुना रहे हैं। और कैलाश में बैठ करके भगवान शिव अमृतमयी कथा, पार्वती ने प्रश्न किया, भोलेनाथ ये कल की प्रसंग का कथा का प्रसंग है, अमृत कथा को पान करना। एक जीव अमृत को प्राप्त करता है, अमर रहता है, मरता नहीं है। पर यहाँ जीव अमृत को प्राप्त करते हुए, अमृत कथा पान करते हुए जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष ही जीव के लिए बड़ा साधन होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष जीव को कर्म से मिलता है, भाग्य से नहीं मिलता। कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस पाए सो तस फल जागा। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र पावा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। कहते कर्म करने से जीव को मोक्ष मिलता और किसी से। निर्मल मन, गंगा का जल पवित्र है, निर्मल है। अपने मन को निर्मल बनाते हुए, पवित्र बनाते हुए, संसार की कोई बात इस हृदय में आनी नहीं चाहिए। इस समय तो केवल भगवान को बिठाओ, क्योंकि संसार हमेशा दुखदायी होता है। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, गीता के पहले अध्याय भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तो ब्रह्म के सामने आप बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे, ठाकुर जी साक्षात मेरी तरफ देख रहे हैं। तो प्रथम श्लोक ये व्यासपीठ आपको कथा श्रवण करा रही है। व्यासाय विष्णु रूपाय, आप सब इस व्यासपीठ को नमस्कार करते हो। और मैं मन ही मन भक्ति रूपी माता, ज्ञान वैराग्य रूपी पुरुष अपने मन से आपको प्रणाम करता हूँ। व्यासाय विष्णु रूपाय। भागवत का प्रथम श्लोक, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? संधि विक्षेप कर दिया। सत्य किसे कहते हैं? सत्य परम धीमहि। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, और सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं। पिताजी ने पूछा, बेटा किसका ध्यान करे? वो सत्य का। सत्य परम धीमहि। संसार में 33 करोड़ देवता सत्य का स्वरूप है, परम सत्य ब्रह्म। परम सत्य को ब्रह्म कहा। बेटा किसका ध्यान करो? परम सत्य ब्रह्म का ध्यान करो। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म कृष्ण है। उस सत्य भगवान कृष्ण ब्रह्म का ध्यान कर रहे सुखदेव जी। सच्चिदानंद रूपा है। चित्त माने क्या है? चित्त माने हृदय नहीं, चित्त माने ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो कभी किसी अवस्था में नष्ट ना हो। जीव का ज्ञान, पढ़े लिखे का भी ज्ञान घबराहट में नष्ट हो जाता है। कोई विपत्ति आ जाए तो नष्ट हो जाता है ज्ञान। पर मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया, इसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। दुख में भी आनंद की अनुभूति करता है, सुख में भी आनंद की अनुभूति करता है। और संसारी जीव दुख में दुख की अनुभूति करता है, सुख में सुख की अनुभूति। पर मेरे कन्हैया अलग है। कृष्ण दुख में सुख की अनुभूति भी करते, सुख में तो सब सुख की अनुभूति करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को कि सच्चिदानंद रूपाय, जिसके रूप को देख करके जीव को आनंद की अनुभूति हो, आनंद
कौन है? यशोदा आनंद दे रही है। नंद सबको आनंद रहते हैं क्योंकि उन्होंने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। नंद के यहाँ बाल लीलाएं की और सभी नंदोत्सव मनाते हैं। कन्हैया का जन्म होता है तो सभी अपने अपने घर में कन्हैया का जन्म मनाते। कन्हैया किसका? यशोदा। पर सभी माता कन्हैया को अपना कहती, कृष्ण हमारा बाल रूप की सेवा करती। इसको देखने से जीव को आनंद की अनुभूति हो कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। तीन प्रकार के पाप, हमारे तीन प्रकार के पापों को भी नष्ट करने वाला। पूर्व जन्म के पाप, इस जन्म में भी जो कर रहे उसके पाप, और आगे जो जन्म लेंगे उसके भी पापों को मिटा देता है और सृष्टि को सृजन करता है। सृष्टि का पालन भी करता है, सृष्टि का विनाश भी यही करता है। सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का पालन भी करता है, सृष्टि का विनाश भी यही करता है। ऐसे भगवान कृष्ण, उनके चरणों में बार-बार प्रणाम। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परिषिति को कहते हैं सुखदेव जी, राजन भक्तिवान, ज्ञानवान और कर्मवान। संसार में जीव के पास भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। देवर्षि नारद जी भक्ति मान के वीरा बजा, और भक्ति में जो प्रवेश कर जाता है तो संसार में आने की आवश्यकता है। भक्ति होगी तो मेरे गोविंद की कृपा होगी। जब भक्ति व्रत करती है तो वह भगवान कृपा करती। जिस घर में भक्ति झाड़ू लगाती है, घर की गंदगी को दूर कर देती है। जिस घर में भक्ति प्रेम से बोलती है तो भगवान की अमृत वर्षा होती है। अभी मैंने भागवत आगरा में की 3 मई से, तो उनके घर में एक लड़की का नाम था भक्ति, और भाव में ही रहती थी और हमेशा सेवा। आज भगवान की कृपा है, उसके शरीर में कुछ विकृतियां हो गई थी। देवता दिखते थे, चावल खाती थी तो कपड़े फट जाते थे। 20 साल से इलाज करा रहे थे, जात के ठाकुर जाट, पर संबंध किसी के द्वारा मेरे से हो गया, कृपा करा दी, पितरों की वर्षा करा दी, सब कुछ दूर हो गया उसके शरीर से। उसका नाम भक्ति, और आज भी भक्ति से। तो भक्ति मार्ग की ओर जो जाता है, भक्ति से ज्ञान मार्ग में, ऐसा ज्ञान जो हमेशा रहे, फिर कर्म करता। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से प्रश्न किया सुखदेव कि भक्ति कौन है? कि उत्पन्ना द्रवण देशे, भक्ति का जन्म हुआ द्रवण देश में। उत्पन्ना द्रवण देश में, द्रवण देश कौन सा है? जो उड़ीसा है, या जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं वो द्रवण देश है। और भक्ति कर्नाटक के कथा है। कर्नाटक में भक्ति का विवाह हो गया। कहाँ पैदा हुई, कहाँ विवाह हुआ, ये संसार। 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति वृद्ध है। पुत्र कहते माता तुमको दर्शक, पुत्र का कर्तव्य है माता को सुख देना, दुख नहीं देना। कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गातपगरीयसी, जो पुत्र अपनी माता को सुख देता है, पिता को सुख देता है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब ज्ञान और वैराग्य जमाने, भक्ति वृद्ध है, माता को घुमाने ले जा रहे, दर्शन करा रहे। कर्नाटक से महाराष्ट्र में आ गई, महाराष्ट्र से सौराष्ट्र में आ गई। जैसी ब्रज में आई, वृंदावन की भूमि में आई तो विपरीत हो गई। भक्ति जवान हो गई और दोनों जो पुत्र थे वो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए, पृथ्वी पे मूर्छित हो गए। भक्ति हो रही है, विलाप कर रही। जब भक्ति रोती है तो मेरा ठाकुर रोता है, मेरा कन्हैया रोता है। सब लोग इकट्ठे होकर के देख रहे हैं, भक्ति के दुखों को कोई दूर नहीं करता। संत हृदय नवनीत समाधान, संत के हृदय में रोज माखन उत्पन्न होता है।
और जब भक्ति होती है तो भगवान संत को भी। देव ऋषि राजे निकल के जा रहे हैं, नारद जी की आवाज सुनी, कीर्तन की आवाज सुनी, भक्ति कहती भो भो साधु क्षणम तिष्ठति मम चिंता मनाशय। नारद जी रुके, पूछा क्षण मन थोड़ी देर की, मम चिंता, मेरी जो चिंता है, मेरा दुख है, उसको दूर करो। प्रत्येक जीव आता है ब्राह्मण के पास, संतों के पास दुख को दूर करने के लिए कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा कष्ट दूर करो। नारद जी ने कहा तू कौन के? मैं भक्ति, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य के ये जवान थे, मैं वृद्ध थी, अब ये वृद्ध हो गए, मैं जवानों में विपरीत हो गए। नारद जी विचार करते कैसे दुख दूर। नारद जी घूम रहे, हरिद्वारम श्रीरंगा कुरुक्षेत्रम गता, हरिद्वार में जा रहे हैं, श्री क्षेत्र में जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं कि भक्ति के दुख कैसे दूर हो। सब कहते हैं हमें नहीं मालूम। सनक सनत कुमार जी ब्रह्मा जी की मानस पुत्र सूर्य भगवान से पूछे, नारद जी नाम संकीर्तन, इनके कानों में नाम संकीर्तन जब जाएगा, हरि का नाम जब कानों में जाएगा तो हृदय में पहुंच जाता है। मुख से उच्चारण करता है, कान से श्रवण करता है तो हृदय में पहुंचता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। नाम कर संकीर्तन ब्रज में। अब नारद जी नाम संकीर्तन भगवान की नाम की महिमा है। एक दृष्टांत बड़ा सुंदर आता है। क्षेत्रबंधु रामेश्वर की जब पुल बन रहा था तो सब बानर वालू भगवान का नाम लिख रहे थे, पत्थरों पे डाल रहे थे, पुल बन रहा था। राम जी ने विचार किया कि एक पत्थर मैं भी फेंक। राम जी ने पत्थर फेंका, पत्थर डूब गए। हनुमान जी हंस गए, जो कुछ। राम जी बोले हनुमान क्यों हंसता है? हनुमान जी बताते नहीं बता क्यों हंसता। प्रभु जिसको तुम अपने हाथ से फेंक दोगे वो तो डूब ही, और जिसके में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है पत्थर में वो किनारे लग रहा है, वो बेड़ा पार। नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे जपे जा राधे राधे, लगे सरकार
शिव वृंदावन में आयो और गोपी रूप बनायो। केला से चलकर के शिव जी वृंदावन में आए और स्त्री का रूप धारण किया, क्योंकि महाराष्ट्र में पुरुष का प्रवेश नहीं है, महाराष्ट्र में स्त्री का प्रवेश है, महाराष्ट्र में गोपी का प्रवेश है। शिव जी ने कहा द्वारा आज मुझे ब्रह्म का दर्शन करना है, महाराष्ट्र देखना है, मुझे ऐसा श्रृंगार कर दो कि कोई मुझे पहचाने, मुझे स्त्री बना दो। केला से चल करके भगवान शिव वृंदावन में आयो, जन गोपी रूप बनायो। शिव वृंदावन में आयो जन गोपी रूप बनायो। नाम संकीर्तन सुनाया